अलॉय स्टील देखेंगे। अलॉय स्टील क्या होता है? अलॉइंग एलिमेंट्स स्टील में ऐड करने के बाद जो मिलता है हमें उसको अलॉय स्टील बोलेंगे अपन। सो स्टील प्लस अलॉइंग एलिमेंट्स, कौन से अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं, क्या पर्पस होता है अलॉइंग एलिमेंट्स का? जैसे कि फर्स्ट देखेंगे सल्फर। सल्फर ऐड करने के बाद मशीनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मशीनेबिलिटी क्या होती है? द इजी विथ विच वी कैन रिमूव द मेटल, दैट इज द मशीनेबिलिटी। नेक्स्ट क्रोमियम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम ऐड करने के बाद करोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है और हार्डनेस भी बढ़ता है। इसका करोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम पर्पसली ऐड किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का कांटेक्ट हमेशा वाटर कांटेक्ट में होता है, वाटर के कांटेक्ट में होता है, सो करोजन रेजिस्टेंस अच्छा चाहिए, सो इसीलिए क्रोमियम ऐड करते हैं। नेक्स्ट है निकेल। निकेल से बढ़ता है स्ट्रेंथ, टफनेस। स्ट्रेंथ मींस फॉर द बेंडिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है इसका। टफनेस यानी बिफोर फ्रैक्चर हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट पर्टिकुलर मेटल एब्जॉर्ब्स, इसको बोलते हैं अपन टफनेस। नेक्स्ट होता है वैनेडियम। वैनेडियम अलॉइंग एलिमेंट्स यूज करने के बाद जो अलॉय स्टील मिलता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, काफी हार्डनेबिलिटी अच्छी होती है, फटिग रेजिस्टेंस अच्छा होता है, वियर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, क्रीप रेजिस्टेंस अच्छा होता है, काफी अच्छा होता है। क्रीप रेजिस्टेंस यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस परमानेंट डिफॉर्मेशन मे चेंज by the amount of the load and the temperature at where that particular metal is subjected. Wear resistance इसका बढ़ता है। नेक्स्ट होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन acts as the strong deoxidizer. Because of the addition of the silicon, toughness बढ़ता है, इसका toughness बढ़ता है। नेक्स्ट इज द मैग्नीज। मैग्नीज ऐड करने के बाद स्ट्रेंथ और हार्डनेस ये अलॉय स्टील का बढ़ता है। सो वन बाय वन जैसे ही एप्लीकेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये अलॉइंग एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। सो लास्ट इज द कोबाल्ट। कोबाल्ट ऐड करने के बाद हार्डनेबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, और उसका टफनेस बढ़ता है। ये हुआ पूरा अलॉय स्टील हुआ, ये काफी इंपॉर्टेंट है अलॉइंग एलिमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे स्टेनलेस स्टील। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है अलॉय स्टील का स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को अपन करोजन स्टील ही बोलते हैं क्योंकि उसकी करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। स्टेनलेस स्टील बना होता है स्टील क्रोमियम, ये दोनों का परसेंटेज ज्यादा होता है, और स्मॉल परसेंटेज ऑफ द निकेल एंड द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द मैग्नीज, इसको बोलते हैं अपन स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट होता है टूल स्टील। काफी वाइड रेंज है टूल स्टील की। टूल स्टील का एक टाइप बनता है हाई स्पीड स्टील, दूसरा टाइप बनता है हॉट वर्क स्टील, और तीसरा टाइप बनता है कोल्ड वर्क स्टील। टूल स्टील जनरली यूज किया जाता है टूल्स बनाने के लिए। कौन से टूल्स? सिंगल पॉइंट, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स बनाने के लिए, जैसे कि कटर्स होते हैं, रिमर्स होते हैं, बीट्स होते हैं, ये टूल स्टील के प्रोडक्ट्स है। टूल स्टील के टाइप्स जैसे कि फेमस टाइप बनता है हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील दो टाइप के होता है, एक टंगस्टन का होता है और मोलिब्डेनम का होता है। सो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन टाइप जो होता है उसमें टंगस्टन प्लस क्रोमियम प्लस वैनेडियम एडिशन होता है, और ये मोलिब्डेनम जो होता है उसमें मोलिब्डेनम प्लस क्रोमियम प्लस टंगस्टन एंड प्लस वैनेडियम इसके एडिशन होता है, इसको बोलते हैं अपन मोलिब्डेनम स्टील। नेक्स्ट इज द हॉट वर्क स्टील एंड द कोल्ड वर्क स्टील। दीज आर द टाइप्स ऑफ द टूल स्टील। टूल स्टील में कार्बन का परसेंटेज काफी हाई होता है और क्रोमियम का भी परसेंटेज ज्यादा हाई होता है। 1.5 to 2% तक कार्बन परसेंटेज होता है और लगभग 12% तक क्रोमियम का एडिशन होता है, क्रोमियम का परसेंटेज हो जाता है। सो ये हुआ अलॉय स्टील के सम एग्जांपल्स और उसके सम कॉमन एप्लीकेशंस कटर्स, रिमर्स, बीट्स के लिए। नेक्स्ट है नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स में जिसमें आयरन का परसेंटेज काफी कम होता है, आयरन एज अ चीफ और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं एक्ट होता, इसको बोलते हैं अपन नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स में जैसे कि कॉपर एंड कॉपर अलॉयज। कौन से होते हैं कॉपर एंड कॉपर अलॉयज? जनरली कॉपर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होता है, वेयर रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। सो देखेंगे अपन कॉपर की डक्टिविटी अच्छी होती है, मेलेबिलिटी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट कॉपर का अलॉय है ब्रास में ऐड होता है कॉपर प्लस जिंक, ये दोनों का एडिशन करने के बाद ब्रास ऑप्टेन। जैसे ही जिंक का परसेंटेज बढ़ता है उसकी डक्टिविटी फॉल होती है, ड्रॉप डाउन हो जाती है। नेक्स्ट ब्रास के कुछ कॉमन एग्जांपल्स, कार्टेज ब्रास है, काफी फेमस है, मून्स मेटल होता है और नेवल ब्रास होता है। तो कार्टेज ब्रास
ये कॉम्बिनेशन है कॉपर प्लस जिंक का होता है। कॉपर जनरली यहाँ पे 70% होता है और जिंक 30% होता है। नेक्स्ट मून्स मेटल में ये भी अलॉय है ब्रास का, इसमें कॉपर और जिंक एडिशन होता है इसका, इसमें लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कॉपर परसेंटेज लगभग 60% और रिमेनिंग जो होता है 40% वो जिंक होता है। नेक्स्ट है नावल ब्रास। नावल ब्रास उसमें कॉपर परसेंटेज, जिंक परसेंटेज और टीन का परसेंटेज काफी कम होता है, लगभग 1% तक होता है। जैसे कि ब्रास के कॉमन एप्लीकेशंस कहाँ पे होते हैं? ब्रास डेकोरेटिव पर्पस में यूज किया जाता है, मशीन टूल्स के जो नट्स होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। ये जैसे कि इसमें कार्टेज ब्रास है, कार्टेज ब्रास, बुलेट एनवेलप, मून्स मेटल जहाँ के शाफ्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। नेवल ब्रास प्रोपेलर शाफ्ट में, वेल्डिंग रॉड्स में यूज किया जाता है। ये होते हैं कुछ कॉमन एप्लीकेशंस एंड ब्रास के कुछ टाइप्स। सो उसके बाद अपन देखेंगे ब्रॉन्ज। ब्रास के बाद ब्रॉन्ज, दोनों ही कॉपर की अलॉयज है। ब्रॉन्ज में होता है, ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर प्लस टीन कॉपर लिखते हैं, SN कॉपर Cu। सो इसमें जो टीन का परसेंटेज होता है 2 to 25% तक ये टीन हो सकता है इसमें, ये ब्रॉन्ज में। ब्रॉन्ज के एप्लीकेशंस कहां पे होते हैं? ब्रॉन्ज इज अ वेरी फेमस। ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन द स्कल्पचर्स में यूज किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, बुशिंग एंड बेरिंग्स में यूज किया जाता है। ये ब्रॉन्ज के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है। जैसे कि ब्रॉन्ज के कुछ फेमस अलॉयज, जैसे कि फर्स्ट होता है गन मेटल। गन मेटल इज द अलॉय ऑफ द कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक का परसेंटेज काफी कम होता है इसमें। ब्रॉन्ज इज ऑल्सो हैज द टाइप एज द टीन ब्रॉन्ज में जैसे कि कॉपर प्लस टीन, इसमें कॉपर जो होता है 70% होता है और जो टीन होता है वो 30% तक होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन टीन ब्रॉन्ज। नेक्स्ट बैबिट मेटल में दो टाइप के बैबिट मेटल होते हैं, एक टीन बेस्ड बैबिट मेटल होता है और एक लीड बेस्ड बैबिट मेटल होता है। टीन बेस्ड बैबिट मेटल में टीन का परसेंटेज ज्यादा होता है, जैसे कि SN प्लस SB प्लस Cu। SN टीन है, SB एंटीमनी है और Cu कॉपर है, उसको अपन बोलेंगे बैबिट मेटल, टीन बेस्ड बैबिट मेटल। ये टीन बेस्ड बैबिट मेटल की बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, बेयरिंग लोड ज्यादा ले सकता है, इसीलिए बेयरिंग लाइनर्स में ये यूज किया जाता है टीन बैबिट मेटल। नेक्स्ट है इसका ही टाइप है लीड बैबिट मेटल। इंस्टेड ऑफ टीन देयर इज द लीड परसेंटेज, लीड इसमें ज्यादा होता है, जैसे कि लीड प्लस एंटीमनी प्लस SN यानी टीन, इसका परसेंटेज होता है इसमें। टीन काफी कम परसेंट में होता है, लीड ज्यादा होता है, इसको बोलते हैं अपन लीड बेस्ड बैबिट मेटल्स। ये कुछ ब्रॉन्ज के टाइप है, ब्रॉन्ज के अलॉयज है। नेक्स्ट है कॉपर निकेल अलॉय। कॉपर निकेल अलॉयज, ये कॉपर निकेल अलॉयज जनरली डक्टाइल होता है, मैलेबल होते, इसका टफनेस अच्छा होता है। कॉपर निकेल अलॉयज के एग्जांपल्स है, जैसे कि ये यूज किया जाता है कांस्टेंटन एज अ कांस्टेंटन इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। कांस्टेंटन के लिए बोलते हैं जैसे कि रजिस्टर, थर्मोकपल, ये कांस्टेंट के टाइप हो गए यहाँ पे। मोनेल मेटल, कॉपर निकेल का अलॉय है, मोनेल मेटल फेमस है, इसमें निकेल प्लस कॉपर का परसेंटेज होता है। निकेल पे मोनेल मेटल यूज किया जाता है टर्बाइन ब्लेड्स में, मराइन बेरिंग्स में, क्योंकि करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज की अच्छी होती है। वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ये करोजिव नहीं बनता। सो मोनेल मेटल ये एप्लीकेशन है इसके। नेक्स्ट है निकेल एंड इट्स अलॉयज। निकेल मैलेबल है, डक्टाइल है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। सो निकेल जैसे कि किचन वेयर्स में, मोबाइल सेल फोन्स में यहाँ पे यूज होता है। यहाँ इसका निकेल अलॉयज फेमस है इनवार मेटल की अल्फा की वैल्यू काफी कम होती है। अल्फा यानी थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मेट्रोलॉजिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये यूज किया जाता है ये इनवार मेटल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं ये इसमें काफी कम होते हैं। इनवार बनता है निकेल प्लस फेरस, इसको फेरो निकेल ही बोलते हैं। ये होता है निकेल एंड इट्स अलॉयज।